जैसा मैंने अभी कहा, लोगों को जो आपके जीवन का संघर्ष रहा है वो अपने आप में उदाहरण है। जाने कितने करोड़ों बच्चे इससे इन्फ्लुएंस होंगे, जो कुछ तुम आज यहाँ एबीपी न्यूज़ पे कहोगे। उम्मीद थी अमान कि इस तरह से अंडर 19 इंडियन टीम वनडे टीम की कैप्टेंसी एक दिन तुमको मिलेगी? नहीं, मतलब ऐसा ही था कि जब मैं क्रिकेट खेलता था उसके बाद से जितने भी टफ़ टाइम आया मेरी लाइफ में और जो स्ट्रगलिंग पीरियड था उस समय मुझे यही था कि अगर मैं मेहनत करूँगा, जिस काम में लगा हुआ तो ज़रूर एक न एक दिन इसका फल ज़रूर मिलेगा। मुझे ये था, ये सब सोच के ही मैं मेहनत करता रहा इस टाइम में भी। और इसके बावजूद वक्त एक ऐसा आया था जब तुमने क्रिकेट खेलना मेरे ख्याल से छोड़ दिया था। जी, एक बार मैं जब पापा का काम छूट गया था मेरे 2018 में, वो गाड़ी चलाते थे, एक्सीडेंट हो गया था उससे, तो उनका काम छूट गया था। पापा आपके गाड़ी चलाते थे? जी, ट्रक ड्राइवर थे। आपके पिताजी ट्रक ड्राइवर? जी, तो उनका काम छूट गया था एक्सीडेंट की वजह से। तो फिर जैसे मतलब घर पे होता है, मम्मी पापा की बहस होती थी कि भाई काम करो, नहीं करते थे। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मतलब छोड़ देना चाहिए, और मैंने मम्मी से बोला भी कि मतलब मैं अकेडमी नहीं गया कुछ दिन के लिए। तो मम्मी ने मेरे से पूछा तू खेलने क्यों नहीं जा रहा, प्रैक्टिस पे क्यों नहीं जा रहा? मैंने कहा घर में इतनी दिक्कतें चल रही हैं और तुम लोग लड़ रहे हो, लड़ो मत, अब मतलब घर में काम वाम का कुछ देख लूँगा। और ये सामान है मेरा, जो ये क्रिकेट किट है, जो स्पाइक वगैरह थे उस टाइम, मैंने ये भी ठीक ठाक पैसों में इतने के बिक जाएंगे कुछ टाइम अच्छे से ठीक चल जाएगा घर, और फिर मैं काम देख लूँगा। तो फिर मम्मी ने कहा कि तू परेशान मत हो, तेरे से हमने नहीं कहा तू काम करके दे, तेरे से हमने ये नहीं कहा कि तू हमें कुछ दे नहीं रहा, अभी तू जो काम कर रहा है अपना करता रहे, हमें पता है तू ठीक लगा हुआ है लाइन में, तू इसमें लगा रहे। ये नौबत आ गई थी कि तुमने कहा था कि मैं अपना किट ही बेच देता। हाँ, मम्मी को मैंने यही कहा था उस टाइम पे, जब देखता था मैं मम्मी पापा की बहस होती थी, तो मैंने कहा क्यों इतनी घर में वो करनी, मैं कर लूँगा काम, पापा जब नहीं कर रहे। अब घर में ना मम्मी है ना पापा, मदर भी आपकी कोविड में, फिर उसके बाद मैं अंडर 16 खेला उस साल, फिर मेरा ZCA में नाम आया, एक कैंप होता है ZCA कैंप, BCCI कराती है। फिर कोविड की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गया, तो फिर उस दौरान ही मम्मी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद मतलब थोड़ा ऐसा ही रहा, मैं खेलता रहा क्रिकेट। फिर उसके बाद 2022 में अगस्त में पापा की हो गई। 2022 में पिताजी की, 2020 में मम्मी के, और आपका सिलेक्शन हो गया था उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आपकी मदर नहीं रही। ये आपको खेलते हुआ नहीं देख पाई? नहीं, बस उनके सामने मतलब स्टेट क्रिकेट खेला हूँ मैं, अंडर 14, 16 वगैरह, पर वो भी मतलब ऐसा ही था उस टाइम, परफॉर्मेंस वगैरह कुछ होती नहीं थी, तो कुछ इतना उन्हें पता नहीं था कुछ। और फादर की मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि फादर भी अचानक? पापा की थोड़े टाइम से तबीयत ख़राब थी उनकी डेथ से पहले। अच्छा जी। वो आपको सपोर्ट करते थे खेलने में? वो चाहते थे कि आप खेलें इंडिया? नहीं, वो नहीं चाहते थे। अच्छा, वो नहीं चाहते थे? नहीं। क्यों? वो इसलिए कि मतलब उनको लगता था कि मतलब हमारी लाइफ तो इतनी टफ रही है, और इसे क्यों इन सब चीज़ों में पड़ रहा है, ये जो मतलब इतना, ये खेल भी ऐसा है कि इसमें पैसे वैसे इतने चाहिए होते हैं सामान वगैरह लाने के लिए, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तुम पहले अपने आप को रिलैक्स करो। फिर आपकी मदद, अरे एक मिनट अमान, तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या हासिल किया है? हाँ, हौसला रखो स्पोर्ट्समैन, तुम इंडिया टीम लीड करने वाले, उन्हीं लोगों का तो आशीर्वाद है ना। पानी लो, पहले पानी पियो। उनका आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम हिंदुस्तान की टीम को लीड करने जा रहे हो, मजाक नहीं है। मैंने बोला ना कि जो तुमने हासिल किया है उससे सोचो कि कितने करोड़ों बच्चे प्रेरित होंगे, और हर किसी में यह हौसला नहीं होता है जो तुमने करके दिखाया है। उनको भी लगता होगा, जैसा तुमने बताया कि ट्रक चलाते थे, कि पता नहीं वो चीज़ हासिल कर पाओगे कि नहीं, वो बेचारे आर्थिक तौर पे उतनी मदद कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन आज तो हासिल कर लिया ना जी। अब तुमको सिर्फ माँ बाप जो ऊपर से देख रहे हैं उनके सपने पूरे नहीं करने, 144 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने, और सिर्फ अंडर 19 ही जीत के नहीं लाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तुमको इंडिया भी खेलना है जी। कप्तानी करने जा रहे हो। मैं दर्शकों को बता दूं कि मोहम्मद अमान के अंडर में राहुल द्रविड़ के बेटे भी प्लेइंग 11 में होंगे, ठीक कह रहा हूँ मैं? जी। क्या नाम है उनका? समित द्रविड़। तो ये तो देखो कितनी बड़ी बात है, कहाँ से तुम निकले हो और राहुल द्रविड़ के बेटे तुम्हारे अंडर में खेल रहे होंगे। कब से है ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ, कब से शुरू हो रहा है? 21 सितंबर से स्टार्ट है। अच्छा, चलो, मैं जो तुमसे पूछ रहा था, थोड़ा सा हौसला रखना। पिताजी के जाने के बाद
तुमने क्रिकेट कैसे कंटिन्यू किया, कैसे, किन लोगों ने मदद की? तुम एक समय था तुम कह रहे थे कि मैं अपना किट बेचने वाला था, फिर कैसे क्रिकेट, कौन लोग सामने आए जिनकी मदद से तुम आज यहाँ पर पहुँचे हो? पापा की डेथ के बाद मुझ पे मतलब 2-3 दिन बाद एक अंडर 19 कैंप का कॉल आया। तो मैंने अपने सर से बताया, सर ऐसे ऐसे कॉल आ गया। सर ने कहा जो होना था वो तो हो गया, अब तो आगे का देखना है, जो हुआ है वो बदल नहीं सकते। फिर मैं कैंप में गया, वहाँ मैंने स्कोर किया, 50 स्कोर की थी कैंप के मैच में। फिर मेरा एज अ वाइस कैप्टन विनू माकड़ में नाम आया था उसी साल। फिर मेरा कुछ परफॉर्मेंस उस साल अच्छा नहीं रहा था, तो उसके बाद में वापस आया। फिर मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब घर का देखते हैं। तो फिर मैं सर के पास गया एक दिन, मैंने सर से बोला कि सर कोई ऐसा काम लगवा दीजिए जहाँ पे मतलब मैं एक टाइम काम कर लूँ और एक टाइम प्रैक्टिस। सर ने कहा ऐसा तो नहीं हो पाएगा, पर तू एकेडमी में बच्चों को प्रैक्टिस वार्म अप वगैरह करा दिया कर और देख लिया कर, यहीं से मैं कुछ पैसे दे दिया करूँ वहाँ। मतलब मेरे सर थे राजीव गोयल, उन्होंने, और फिर अकरम भैया एक हमारे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर है जो, उन्होंने इसमें बहुत हेल्प करी है। मतलब सर तो ये करते थे, भैया को मैं जब भी बोलता था कि भैया कैंप में जाना है, सामान नहीं है, वो सब अरेंज करा के देते थे। और दूसरा कुछ भी मतलब घर में प्रॉब्लम होती थी कैसी भी, तो भैया को कॉल करता था, वो बोलते थे परेशान मत हो जाएगा, वो सब चीज़ करके देते थे। फिर अकरम ने आपकी बहुत मदद जी, जब मेरे मतलब वनडे में रन नहीं बने, उसके बाद फिर मैंने भैया से बात की, मैंने भैया ऐसे ऐसे और घर में भी दिक्कत है। भैया ने कहा कि ठीक है, घर का सब ठीक हो जाएगा, हम हैं, परेशान मत हो, लेकिन बस तेरे हाथ में तू परफॉर्मेंस कर, मैचेस खेलता है उनमें अच्छा कर, बस अच्छा करेगा सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।